कहते हैं कि ईरान का अमेरिका से कोई मुकाबला ही नहीं है और यही सोचकर शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस युद्ध को शुरू भी किया होगा। लेकिन अब ईरान की तैयारी बता रही है कि भले उसका रक्षा बजट कम हो, लेकिन मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी में उसका कोई जवाब नहीं, जिसके बारे में अमेरिका सोच नहीं सकता। ईरान वो करके बैठा है। ईरान के नक्शे में एक प्रांत है जिसे यज़्द कहते हैं। इस प्रांत में शिरकू नाम की पहाड़ियां हैं जो कुदरती रूप से ग्रेनाइट से बनी है। ग्रेनाइट वही पत्थर होता है जो बहुत सख्त, बहुत घना होता है। वो बारूद के भी शॉक वेव्स को आसानी से सोख लेता है, उसे ज्यादा अंदर तक फैलने नहीं देता है। अब आज से लगभग 40 साल पहले जब ईरान को यह बात पता चली तो उसने ग्रेनाइट के इन्हीं पहाड़ों के नीचे मिसाइलों के बड़े बड़े शहर बनाने का फैसला किया, मिसाइल सिटीज। यह भी तय हुआ कि ये शहर 500 मीटर नीचे बनाए जाएंगे, 500 मीटर नीचे, ताकि बड़े बड़े हमले में भी इन अंडरग्राउंड शहरों को अंदर से कोई नुकसान ना पहुंचे। ईरान ने कई सालों की मेहनत से ये मिसाइल सिटीज बनाई। इनमें रेल की पटरियों का ऐसा जाल बिछाया जिससे अंदर ही अंदर मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ऐसी स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई कि हजारों मिसाइलों को सुरक्षित रखा जा सके और अमेरिका का बंकर बस्टर बॉम्ब भी इनके सामने सुतली बॉम्ब बनकर रह जाए। और ऐसा ही हो रहा है। आपको याद होगा 6 महीने पहले भी ऐसे ही अटैक किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड द न्यूक्लियर साइट्स ऑफ ईरान, यानी हमने बिल्कुल मिटा दिया है न्यूक्लियर साइट्स को ईरान से। लेकिन फिर कौन सा न्यूक्लियर डर था, खतरा था जिसकी वजह से यह अटैक किया? क्योंकि कुछ भी नष्ट नहीं हो पाया। अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स है वो जमीन या पहाड़ की सतह से 40 से 60 मीटर नीचे ही हमला कर सकते हैं, और यहां तो 500 मीटर नीचे। ईरान के यज़्द में मिसाइल ठिकाने 500 मीटर नीचे बनाए गए हैं और ये ग्रेनाइट के पहाड़ों के अंदर मौजूद है, इसलिए अमेरिका चाह कर भी इन तक पहुंच नहीं सकता। सोचिए ईरान ने कितना दिमाग लगाया, कितने सालों से इस पर काम किया। उसने एक जगह की जियोलॉजी और उसकी बनावट को समझकर ऐसी अंडरग्राउंड टनल्स बना दी कि आज ईरान के मिसाइल ठिकानों को चाहकर सुपर पावर अमेरिका खत्म नहीं कर पा रहा है। और युद्ध के 28वें दिन भी, 1 महीना पूरा होने के आसपास भी, ईरान लगातार इजराइल पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। अमेरिका ने कई दशकों तक हॉलीवुड का इस्तेमाल एक सॉफ्ट पावर की तरह किया। अमेरिका के रक्षा विभाग ने हॉलीवुड को आर्थिक मदद देकर ऐसी फिल्में बनाई जिससे अमेरिका की ये छवि बने कि उससे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। इन्हीं हॉलीवुड फिल्मों को देखकर दुनिया की यह धारणा बनी कि अगर भविष्य में कभी दुनिया पर एलियंस हमला करते हैं तो कौन बचाएगा? अमेरिका। अमेरिका ही पूरी दुनिया को बचाने का काम करेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज अमेरिका ईरान की मॉडर्न वॉर टेक्नोलॉजी का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। 50,000 वाले उनके ड्रोन्स का कुछ नहीं कर पा रहा है। कई हमले करने के बाद अब वो समझ गया है कि ईरान की अंडरग्राउंड टनल्स और मिसाइल सिटीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, और यही ईरान की इस युद्ध में सबसे बड़ी जीत है। अब आप इस वीडियो को देखिए जिसमें IRGC ने पहली बार पहाड़ों के नीचे बनाई गई ईरान की मिसाइल सिटी, जिसके बारे में हम आपको कई दिनों से बता रहे हैं, उन मिसाइल सिटीज को दिखाया है। और इस वीडियो में IRGC के जवान नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। كذلك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده الله أكبر سبحان ربي العالى وبحمده الله أكبر। तो ईरान की तैयारी आपने देख ली, और एक बार फिर से आपको याद दिला दे वही बात जो हम लगातार कई बार से कह रहे हैं कि जब इराक का युद्ध हुआ था और वहां पर आपने देखा कि किस तरह के हालात बन गए। सद्दाम की मौत के बाद से जो हालात बन गए, उसके बाद से ही ईरान ने इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज भी
यही सवाल उठ रहा है कि अगर वाकई अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है तो वो ईरान की ताकत को खत्म क्यों नहीं कर पा रहा है। याद होगा आपको, कोविड के दौरान भी लाखों लोगों के मारे जाने की खबर अमेरिका से आ रही थी, बल्कि आपने देखा होगा कि एक पूरा पार्क मरने वालों के नाम पर वहां पर बनाया गया है।